हा 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 हा। चंदू नंदू, आज से इस हवेली का मालिक मैं हूँ। तुम दोनों अब से मुझे भीमा पहलवान नहीं, जमींदार भीमा बाबू कहोगे। क्या कहोगे? जी, भीमा, जमींदार भीमा बाबू। हाँ, ये हुई ना बात। अब इस लाश को हवेली के पीछे दफना दो और जाकर सबको ये बात बता दो कि अब से यहाँ का मालिक मैं हूँ, सिर्फ मैं। हा 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 हा। हेलो, नमस्ते मैडम, आपका काम हो गया। नंदिनी देवी को ऊपर पहुंचा दिया है। ओह, थैंक यू भीमा। तुमने मेरा ये काम कर कर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बात कर रही हैं मैडम? भीमा ने कोई एहसान वहसान नहीं किया। भीमा तो सिर्फ पैसे के लिए काम करता है। आपने पैसे दिए और मैंने अपना काम कर दिया। तुम चिंता मत करो माँ, उस जमींदारनी से मैं अपने पिता और रमेश का बदला लूंगी। छोड़ूंगी नहीं उसे। बस कुछ दिन की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगी माँ। कुछ दिन बाद नैना को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और घर पहुंचकर वो दिन रात नंदिनी देवी से बदला लेने के बारे में ही सोचती रहती है। रमेश की याद में नैना रात रात भर जागती रहती थी। फिर एक दिन नैना को एक जबरदस्त आइडिया आता है। रमेश ने नैना को एक्सीडेंट से पहले शादी की शॉपिंग के लिए कई लाख रुपए दिए थे। नैना अपनी माँ को इन रुपयों के बारे में बताती है और माँ को लेकर उस गांव से कहीं बाहर किसी शहर में रहने चली जाती है। रमेश के दिए रुपयों से नैना शहर में एक फैक्ट्री खोलती है और कुछ ही दिन में उसका बिजनेस बहुत फैल जाता है। देखते ही देखते नैना अपना एक एम्पायर खड़ा कर लेती है। अब नैना पहले जैसी नैना नहीं रही। उसके पास रुपयों की कोई कमी नहीं है। अब वो एक बहुत बड़ा घर खरीदती है और अपनी माँ के साथ खुशी खुशी उस घर में रहने लगती है। एक दिन नैना भीमा को अपने ऑफिस में बुलाती है। बोलो भीमा, तुम मेरा काम करोगे या नहीं? या फिर मैं पुलिस को बुलाकर नंदिनी देवी के सारे गेम का पर्दाफाश कर दूं। और तुम्हें तो पता है, इस नंदिनी देवी का दामन सारी दुनिया के सामने साफ है। सारे गलत काम तो उसने तुमसे ही करवाए हैं भीमा, मैं सब जानती हूँ। 2 मर्डर की सजा जानते हो ना भीमा? अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। काम खत्म होते ही आपके पास फोन आ जाएगा। ये कहकर भीमा वहां से जाने लगता है। तभी नैना उससे कहती है, और हाँ भीमा, ये बात मत भूलना कि काम होने के बाद हवेली का मालिक अब तुम्हें बनाया जाएगा, किसी और को नहीं। तुम हवेली पहुंचो, काम होने के बाद रुपये का भरा बैग तुम्हें मिल जाएगा। और इस तरह लालच में आकर अपने पति, बेटे और मुनीम घनश्याम को मारने वाली जमींदारनी नंदिनी देवी खुद मौत की नींद सो गई। अपने करने का फल उसे बुरा ही मिला। वहीं नैना का रमेश अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन नैना की किस्मत के सितारे बुलंद कर गया और नैना ने भी अपने पिता घनश्याम बाबू और होने वाले पति रमेश की मौत का बदला ले लिया।